हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। दिस इज अभिषेक झा। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका बीकॉम में भी है, बीबीए में भी है, विच मीन्स बैचलर डिग्री में है, मास्टर्स डिग्री में है और आपका क्लास 11-12 में भी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में दिया हुआ है। तो 11-12 में इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है एंड आपका उसके ऑनवर्ड्स इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। अभी हम लोग इसका थ्योरेटिकल एक्सपोजर समझेंगे जो बेनिफिशियल है फॉर बैचलर डिग्री एज वेल एज फॉर मास्टर डिग्री अलॉन्ग विद क्लास 11-12। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये होता क्या है? ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये आपका क्लास 11-12 में एक चैप्टर्स रहता है, बट आगे आपका ये एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? जैसे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को मैनेज करना, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव को मैनेज करना। जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पॉट-स्टॉप का आपका कॉन्सेप्ट आता है, तो बस मैनेजमेंट में है। तो यहाँ भी मैनेजमेंट वर्ड सेम है, बट यहाँ पे आगे क्या इसका प्रीफिक्स आ गया? फाइनेंस। तो हमको मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है? फाइनेंस मैनेज करना है, मतलब पैसे को मैनेज करना है। फाइनेंस मीन्स व्हाट? समथिंग रिलेटेड विथ मनी। तो उस पैसे को अपने को यहाँ पे मैनेज करना है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग को कंसोलिडेट करना है, जो अलग अलग आपका बिखरा हुआ है उसको कैसे एक साथ लेके आना है। सेम तरीके से हम लोग फाइनेंस को भी मैनेज करेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कैश का दरकार पड़ता है, तो किस तरीके से उस कैश का हम लोग कंसोलिडेट करके आपका ऐसा यूज कर सकते हैं जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचे। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम लोग यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस, हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। तो ये फाइनेंस को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इसका सोर्स क्या होगा? व्हाट आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस? इसके बाद आपका बिजनेस प्लानिंग, कैसे करेंगे? बिजनेस प्लानिंग कैसे करेंगे? मतलब आप कोई भी बिजनेस को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हो अगर आपके पास क्या नहीं हो? फाइनेंस नहीं हो। तो आपको अपने फाइनेंस के हिसाब से बिजनेस का एलोकेशन करना है कि छोटा बिजनेस होना चाहिए, बड़ा बिजनेस होना चाहिए। तो आपको अगर पता नहीं है कि मेरे पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है तो आप इसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत डिसीजन लेते हैं, बिजनेस डिसीजन। तो ये बिजनेस डिसीजन भी बेस्ड होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। तो ये सब कुछ आपका इस चैप्टर्स में आपका दिया हुआ है। हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात किए सोर्स ऑफ फाइनेंस का। सोर्स ऑफ फाइनेंस होता क्या है? कि हमारे पास पैसा आएगा कहां से? दो तरीका होता है, या तो हमारा खुद का पैसा होगा या फिर हम वो पैसा किसी और से लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओनर्ड फंड एंड बोरोड फंड। या तो हमारा खुद का पैसा होगा या हमने वो पैसा किसी से बोरो किया होगा। तो अब ये ओनर्ड फंड होता क्या है? ओनर्ड फंड हो गया आइदर आपका जो पैसा रिटेन किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, या आपका ओनर्ड फंड में जो आपका इक्विटी कैपिटल होता है, इसको हम लोग ओनर फंड में कंसिडर करते हैं। और बोरोड फंड क्या हो गया आपका? मतलब जो पैसा आपने बाहर से बोरो किया है, तो वो क्या क्या रहेगा आपका? आइदर वो आपका डिवेंचर रहेगा, वो आपका प्रेफरेंस रहेगा, वो आपका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा, या आपका जीडीआर या एडीआर रहेगा। ठीक है।
हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें आपका ओनर फंड एंड बोरोड फंड है। ओनर फंड में आपका क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी कैपिटल। तो रिटेन अर्निंग मतलब होता है जो पैसा आपका रिटेन करके रखा हुआ, जो बचा के रखा हुआ है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लोइंग बैकअप प्रॉफिट। हम लोग ये आपका फाइनेंस को मैनेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बिजनेस करना है। तो हमारे पास जो पैसा है उस पैसे को हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं। तो जो पैसा मेरा रिटेन किया हुआ, जो अर्निंग मेरा रिटेन किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। वो मेरा खुद का पैसा है, इसीलिए सोर्स ऑफ फाइनेंस में मतलब मोड ऑफ फाइनेंस में मेरा आपका रिटेन अर्निंग ओनर फंड का हिस्सा होता है। दूसरा आपका इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल मतलब जो आप लोग जानते हो कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी और दूसरे प्रेफरेंस। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये घर का आदमी है, मतलब खुद का इसका पैसा लगता है, बिकॉज ये खुद क्या रहते हैं, ओनर रहते हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे वो अगर पैसा लगाते हैं तो वो खुद का पैसा हम लोग कंसिडर करते हैं, विच मीन्स ये हमारा डेट नहीं होता है कि हमको पे करना है। दिस इज नॉट लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका ओनर फंड का हिस्सा होता है। दूसरा आपका बोरोड फंड, जो पैसा हम लोग बाहर मार्केट से उठाते हैं, वो आइदर डिवेंचर होगा। डिवेंचर मीन्स व्हाट, अनदर फॉर्म ऑफ लोन। तो डिवेंचर का मतलब क्या होता है, ये एक लोन है, विच मीन्स जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वैसे ही आपका डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जहां पे हम लोग एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, जिसमें जो डेट होल्डर होता है उसको हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि आप इतना पैसा इस रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को दिए हो, उसके बदले में उनको एक डेट इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे हम लोग रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट पेड करते हैं। तो डिवेंचर क्या हो गया, इट्स अ फॉर्म ऑफ बोरोड फंड। दूसरा आपका प्रेफरेंस, तो ये भी आपका अनदर पार्ट ऑफ शेयर होल्डर है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग आउटसाइडर कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं ऐसा, बिकॉज इनका जो राइट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से बहुत कम होता है। इन लोग को तवज्जो दिया जाता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होगा तो पहले प्रेफरेंस को कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी वाले को मिलेगा। हम लोग अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो पहले हम लोग प्रेफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आइदर आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो। हम लोग अगर पैसा उठाते हैं तो यहाँ भी हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज जीडीआर एंड एडीआर, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। मतलब अगर कोई फॉरेनर पैसा लगाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको जो हम लोग इशू करते हैं उसको जीडीआर या एडीआर बोलते हैं। जीडीआर एडीआर मतलब अगर अमेरिका को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई पैसा लगाता है तो उसको हम लोग जीडीआर इशू करते हैं, और अगर कोई सिर्फ यूएस से पर्टिकुलरली अपने को पैसा दे रहा है तो उसको हम लोग एडीआर इशू करेंगे। तो ये हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब इस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करना है, इस पर्टिकुलर चीज को अपने को मैनेज करना है कि ओनर फंड और बोरोड फंड को किस तरीके से हम लोग बिजनेस में लगाएं। ये हमारा क्या हो गया, फाइनेंस। नाउ यू जस्ट हैव टू मैनेज दिस फाइनेंस इन अ प्रोमिनेंट मैनर कि आपका प्रॉफिट कंफर्म हो जाए। ठीक है, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइनेंस वी टेक सर्टेन डिसीजन, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस डिसीजन। अब ये देख लेते हैं, आइए। अब ये बिजनेस डिसीजन को हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड लास्ट वन इज डिविडेंड डिसीजंस। तो ये जो तीन क्लासिफिकेशन है, इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंस को लेके एंड डिविडेंड को लेके, ये हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, इन चीजों को मैनेज करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, हम लोग
डिसाइड करते हैं पैसा कहाँ पे कितना लगाना है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब इसका मतलब क्या है कि आप तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस से आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा किया, वो आइदर ओनर फंड था या बोरोड फंड था। अब उस 1 लाख को क्लासीफाई करना है रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो लंबे समय तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्लांट एंड मशीनरी में पैसा लगाया, आपने कोई शॉप खरीदने में पैसा लगाया, तो ये हो गया फिक्स कैपिटल डिसीजन। अब उसको ऑपरेट करने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। समहाउ हम लोग दोनों जगह क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ये फॉर रीसेल पर्पस होता है। हम लोग परचेस करते हैं फिर सेल करते हैं, परचेस करते हैं सेल करते हैं, इससे हमारा प्रॉफिट डिराइव होता है। सेकंड है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। यहाँ पे फाइनेंस को लेके हम लोग डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, आइदर डेट मार्केट में लगाना है या आपका इक्विटी मार्केट में लगाना है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पे प्रॉपर क्लासिफिकेशन है कि फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग पैसा कहां कहां लगाते हैं। वो आइदर मनी मार्केट होता है या कैपिटल मार्केट होता है। तो फाइनेंस मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, तो हमको डेट में पैसा लगाना है या इक्विटी में पैसा लगाना है, इस डिसीजन प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड द लास्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन, जिसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट वन इज व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग, एंड द सेकेंड वन इज इटसेल्फ डिविडेंड। तो ये जो पैसा है रिटेन अर्निंग का, डिविडेंड का, ये हमको मिल रहा है ना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डिसाइड करना है कि कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, या फिर उसी पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा सेव करना है, या फिर एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करके हमको आपका एलोकेट करना है। तो ये जो डिसीजन होता है ये डिविडेंड डिसीजन के अंदर में आता है। तो हम लोग इसको ब्रीफ तरीके से बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका ब्रीफ आइडिया हो गया रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन, कि बिजनेस डिसीजन कितने तरीके का होता है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। मतलब हम लोग जो सोर्स ऑफ फाइनेंस इकट्ठा किए थे इसको कैपिटल के फॉर्म में सजाना है। मतलब आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। हम अगर बोलते हैं कि अच्छा इस कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल या कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो कैपिटल आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का आपका कैपिटल कितना है, वो किस तरीके से है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर क्या एलोकेट करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिवेंचर कितना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल का जो मोड है वो आपका फ्रॉम कमर्शियल बैंक कितना है, एंड आपका लास्ट वन कि उसका रिटेन अर्निंग कितना है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर किसका रहता है, कंपनी का रहता है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी को डिसाइड करना है कि उसको पैसा उठाना है इक्विटी के थ्रू, डिवेंचर के थ्रू, प्रेफरेंस के थ्रू। डिवेंचर अगर नहीं चाहिए तो हम बस इक्विटी प्रेफरेंस से काम करेंगे। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये भी हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा डिसीजन होगा तो इन्वेस्टमेंट में कितना होगा, फाइनेंसिंग में कितना होगा, डिविडेंड में कितना होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो इक्विटी कितना होगा, प्रेफरेंस कितना होगा, डेट कितना होगा। और हम लोग फाइनेंस को ये सब कुछ करने के बाद हमारा एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में
हम लोग ये सब जो किए अभी, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का, डिविडेंड डिसीजन का, बिजनेस डिसीजन का, इन सब से बस 2 ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। एक था आपका पहला क्या, प्रोक्यूटमेंट ऑफ फंड, मतलब हम लोग पैसा कहां कहां से इकट्ठा किए, तो ये सब मोड था हमारा। इक्विटी प्रेफरेंस का, आपका डिवेंचर, आपका कॉमर्शियल बैंक। एंड आफ्टर प्रोक्यूरिंग द फंड, सेकेंड वन इज व्हाट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बस इस 2 पॉइंट के प्रोस्पेक्टिव से घूमता है। पैसा कहां कहां से उठाना है, उसको मैनेज करने के बाद पैसा कहां कहां पे लगाना है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।